दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं ब्रह्मांड के प्रश्न उत्तरी सेशन पे, जिसमें हम वैसे क्वेश्चन आंसर को कवर करने का कोशिश की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इनमें से कई तो पूछ चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और कई वैसे हैं जो आगे निश्चित ही पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों? सौर प्रणाली की खोज किसने की, यानी सोलर सिस्टम की खोज किसने की? कम है कोपरनिकस, खम है न्यूटन, गम है अरस्तु और घ में है आइंस्टीन। तो दोस्तों, सबको हम बारी बारी से चर्चा करते हैं, सबके बारे में जानकारी पालते हैं कि कौन कौन है ये लोग। तो कोपरनिकस, इन्होंने ही सर्वप्रथम सोलर सिस्टम को दिया, यानी सोलर सिस्टम का खोज किया। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है और सभी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद देखिए न्यूटन गति के नियम को दिया, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, जिसका 3 नियम है। ठीक है, यह फिजिक्स की बात है। और अरस्तु इनको मतलब एक काफी उच्च विचार, मतलब बहुत ही उच्च ओहदे के साइंटिस्ट थे, समाज सुधार, मतलब बहुत ही उच्च ओहदे के विचारक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया, कई फील्डों में रिसर्च किया। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ पॉलिटी भी बोला जाता है। तो इनको कई क्षेत्रों में पिता की यानी जनक की उपाधि दी गई। ठीक है, इन्होंने जियोग्राफी के क्षेत्र में भी कार्य किया, तो इनका काफी अहम योगदान है। इन्होंने ही कहा था कि जो व्यक्ति समाज में रहना पसंद नहीं करता है वह या तो ईश्वर है या दानव है। आइंस्टीन, इन्होंने फिजिक्स में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे और वैसे बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोपरनिकस ने सौर सिस्टम की खोज की सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या शनि? तो हम जानते हैं कौन, कि अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो यहां अगर मान लिए कि हम सूर्य को देखते हैं, यहां हम सन को जब देखते हैं, मान लीजिए एक सन है मेरा, तो यहां सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, यहां पर शुक्र ग्रह की बेटियां। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो ये सीक्वेंस आपको उम्मीद लगाते हैं कि याद हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कौन आया? बुध आया, तो आंसर मेरा ख सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक भाग है? आकाशगंगा क्या है दोस्तों? तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। तो चूंकि सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य जिस आकाशगंगा में शामिल है उसका नाम पूछ रहा है कि सूर्य, और सूर्य के साथ साथ जो पूरे ग्रह और उपग्रह हैं वो सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, तो उसको हम सोलर सिस्टम को हिंदी में सौरमंडल बोलते हैं। तो सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक भाग है? मंदाकिनी, गैलेक्सी, जोवियन या प्रकाश मंडल? तो दोस्तों एक एक का हम चर्चा करते हैं। मंदाकिनी ही वह आकाशगंगा है जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं, जिसमें सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल शामिल है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी वही तो बोले आकाशगंगा का ही
अंग्रेजी रूपांतरण यानी आकाशगंगा का है, कोई हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। जोवियन क्या है? तो जोवियन जो बाह्य ग्रह, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह, इसको, और इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो बाह्य ग्रह को ही हम जोवियन ग्रह ही बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश मंडल क्या है? तो सूर्य का वह भाग जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि आंसर का इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, कम है सूर्य, गलती हो गया यहां पे, सॉरी दोस्तों। ख में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ग में है शुक्र और घ में है मंगल। तो देखिए दोस्तों, सूर्य तारा है, ठीक है, नो डाउट, और सूर्य ही वह तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है जो सूर्य से दूसरी सबसे नजदीक का तारा है। उसके बाद शुक्र, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। और मंगल, मंगल भी एक ग्रह है जो कि यहां पर देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी दूरी के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे नजदीक का ग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य के किस भाग से प्रकाश निकलता है? प्रकाश मंडल, क्षोभ मंडल, कोरोना या किरीट? तो प्रकाश मंडल ही वह भाग है, ठीक है, सूर्य का जिससे प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य का वह भाग जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल हमने बताया था वायुमंडल में कि क्षोभ मंडल वायुमंडल के यानी पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। कोरोना क्या है? तो कोरोना हमने बताया था कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या करती है? सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, और चंद्रमा इसको मैक्सिमम पार्ट को, सूर्य के मैक्सिमम पार्ट को जब घेर लेती है तो क्या होता है? इसका मैक्सिमम पार्ट ढक जाता है और जो किनारे वाला भाग है, ठीक है, इसी को हम कोरोना या किरीट कहते हैं। इसी को कोरोना या किरीट कहा जाता है। तो कोरोना भी स्पष्ट हो गया और किरीट भी उसी का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश मंडल।